क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इस चैप्टर में क्लासिफिकेशंस है, यानी कि कंप्यूटर कितने टाइप के हैं। तो दो टाइप के क्लासिफिकेशंस बताए गए इस चैप्टर में। पहला तो ऑपरेशन के बेस्ड पे और दूसरा है साइज और परफॉर्मेंस के बेस्ड पे। और इसमें एक टॉपिक और है, वो है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती है कंप्यूटर में, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के बेस्ड पे कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं। तो ऑपरेशन के बेस्ड का मतलब है कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, किस टाइप के डेटा पे वर्क करता है। तो उसके बेस पे कंप्यूटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आप यहाँ ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहला होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल और थर्ड होता है हाइब्रिड। जो डिजिटल होता है, डिजिटल कंप्यूटर भी 2 टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है, जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं टाइप एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? तो एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूअस सिग्नल, यानी कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस यानी कि लगातार आने वाली सिग्नल्स के बेस पे वर्क करते हैं। ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और उनकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, यानी कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कैसे है। द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो हर टाइम पे चेंज होती रहती है। जैसे कि हमारा ईसीजी मशीन या स्पीडोमीटर, या फिर आपने हॉस्पिटल में देखा होगा जो पेशेंट्स होते हैं उनके हार्ट बीट को मेजर करने के लिए एक मशीन लगी होती है। उसमें ऐसे सिग्नल्स बनते रहते हैं। जैसे जैसे हार्ट बीट चेंज होता है वैसे वैसे जैसे जैसे हार्ट बीट होता है वैसे वैसे ये सिग्नल्स चेंज होती हैं। जैसे हार्ट बीट रुका है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यूअस सिग्नल, यानी कि वो सिग्नल कभी बंद नहीं होता है, हार्ट बीट कभी बंद नहीं होता है। जैसे ही हार्ट बीट रुका तो फिर आपको पता है क्या होगा, वैसे ये कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा और वो इंसान भी बंद हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करता है, ये सिग्नल कभी रुकती नहीं है, ठीक है। ये होता है एनालॉग कंप्यूटर जो कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिट, यहाँ पे एक वर्ड है डिजिटल में, डिजिट का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, यानी कि 0 से 9 तक के जो एक एक डिजिट्स हैं वो। तो कंप्यूटर जो है वो बस 2 ही डिजिट समझता है, 0 एंड 1। तो ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 पे वर्क करते हैं, यानी कि डिजिट्स पे वर्क करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये जो सिग्नल्स होती हैं, ये इन सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं, इसलिए एनालॉग सिग्नल्स पे यानी कि कंटिन्यूअस सिग्नल पे वर्क करने वाले कंप्यूटर को एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। और डिजिट्स यानी कि 0, 1 वाले डिजिट्स पे वर्क करने वाले कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। इससे आप याद कर सकते हो, डिजिट जो डिजिट्स पे वर्क करते हैं कंप्यूटर उनको कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिट्स में जो है कंप्यूटर वो बस 0 और 1 ही अंडरस्टैंड करता है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर 0 और 1 डिजिट्स पे वर्क करते हैं उन्हें कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इट यूजेस बाइनरी नंबर सिस्टम, ये जो 0, 1 होता है इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाई का मतलब होता है 2, BI, बाई का मतलब होता है 2। यहाँ पे 2 डिजिट है 0 एंड 1, तो इसलिए इस नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं और इन्हें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मतलब जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसा हमारा काम होगा वैसा ये काम करेगा। अब जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इमेज में दिया हुआ था, डिजिटल कंप्यूटर भी जनरल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि डिजिटल कंप्यूटर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं, जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो जनरल पर्पज़ जो कंप्यूटर होता है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, जो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है।
और जो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन यानी कि कुछ स्पेशल टास्क करने के लिए डिज़ाइन होते हैं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑपरेशन के बेस पे वो है, यानी कि जो लास्ट टाइप है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा की प्रॉपर्टी हो हाइब्रिड में। तो यहाँ पे भी हाइब्रिड में क्या होता है कि जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है और एनालॉग कंप्यूटर है उन दोनों की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, इसलिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। यानी कि दोनों कंप्यूटर्स की प्रॉपर्टी इसमें होती है। ये एनालॉग कंप्यूटर यानी कि कॉन्टीन्यूअस सिग्नल पे भी काम करता है और डिजिटल यानी कि 0-1 पे भी काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए ब्लड प्रेशर मशीन में जब हम मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर की कितना है, तो मेजर करने के लिए ये एनालॉग सिग्नल यूज करती है। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर देता है ब्लड का प्रेशर आता है वेन्स में, ऐसे प्रेशर आता है जैसे जैसे, तो वो एनालॉग कॉन्टीन्यूअस प्रेशर आता रहता है, तो वो एनालॉग पार्ट हो गया। और उस प्रेशर को ऑब्जर्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो कि रिजल्ट का कैलकुलेशन होता है, वो डिजिट्स में होता है डिजिटल पार्ट में। तो यहाँ पे एनालॉग का भी पार्ट है और डिजिटल का भी पार्ट है। तो इसलिए इस टाइप के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, वो साइज और परफॉर्मेंस के बेस में है। तो ये क्लासिफिकेशन मैं नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा।